हेलो फ्रेंड्स, आज मन की बात में एक बात बोलना चाहूँगी कि ये हमारे रोज़ की ज़िंदगी में होता है ऐसा। हम अगर घर में बच्चे हैं, हस्बैंड है, बहुत जेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत खुद से भी साफ़ सफाई रखना पसंद करते हैं। बहुत ऐसे होते हैं कि थोड़े लापरवाह भी होते हैं, पर फिर भी घर में जितना लेडीज़ कर सकती है उतने जेंट्स तो नहीं करते। कहीं कहीं करते भी हैं, पर ज़्यादातर लेडीज़ ही करती हैं। तो अब आप घर साफ़ करो, बच्चे हैं, हस्बैंड है, बच्चे ज़्यादा घर फैला देते हैं। उनको सिखाने के लिए भी ये बोलना पड़ता है कि भाई तुम घर साफ़ रखना सीखो, अच्छे तौर तरीके सीखो। ऐसा रहेगा तो तुम्हें फ्यूचर में काम देगा कि तुम अकेले भी रह रहे हो, तुम्हारे घर साफ़ सफाई का कभी या फिर घर में कोई अचानक से आ जाता है तो घर बिल्कुल फैला हुआ रहता है। उस वक्त कोई जेंट्स और बच्चों को नहीं बोलते कि अरे भाई आप लोग ऐसा क्यों रखते हैं, क्योंकि उंगली ना औरत पर ही उठ जाती है कि औरत ऐसी है, ध्यान नहीं देती है। कि हम लोग खुद भी कई बार होता है किसी के घर में साफ़ सफाई नहीं देखते हैं तो मुंह से निकल जाता है कि अरे कैसे साफ़ सफाई रखती है, कैसी औरत है। और इस चक्कर में क्या होता है कि कभी कभी प्यार से भी समझाना पड़ता है, और कभी मूड ऑफ है, मतलब तबीयत ठीक नहीं है, किसी बात को लेकर चिड़चिड़, तो काफ़ी गुस्सा भी निकल जाता है मुझसे। तो जब आप सुधारने के लिए, अच्छी आदतें सीखने के लिए भी घर में प्यार से न सीखे तो कभी गुस्सा होकर ज़ोर से भी बोल देने के बाद भी लोग करेंगे, कभी नहीं भी करते। गुस्सा होने के बाद खुद से भी करना पड़ता है, लेकिन उसका वैल्यू नहीं होगा। तो फिर होता है कि अरे इसकी तो आदत है, वैसा गुस्सा ही करते रहती है, बोलते रहती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि थक हार के इंसान बिल्कुल चुप हो जाता है, भाई जो करना है करो, जैसा रहना रहो। क्योंकि अब कोई इंसान कितना बोले कितना करे, अगर चुप भी रह जाइए, बार बार बच्चे, कभी हस्बैंड, क्या बात है चुप हो, गुस्सा हो क्यों, बच्चे भी आकर क्या बात है मम्मी आज गुस्सा हो, क्या हो गया, तो समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। अगर कोई ढंग से नहीं रह रहा है या किसी को सिखाने में किसी बात को लेकर आप बोलिए तो भी आप बुरे बन जाते हो, ये बोलते रहती, चिल्लाते रहती है। अगर आप चुप हो तो भी लोगों को लगता है कि गुस्सा करें। किसी में चैन नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, किसी को खुश नहीं कर सकते। कभी लगता है सब कुछ छोड़ दो, बस अपना काम करो, पर फिर भी घर है, आप कितने दिन किसी चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। फिर तो कभी न कभी ठीक तो खुद ही करना पड़ेगा सिचुएशन को। समझ नहीं आता क्या किया जाए। ठीक है जी, समय के अनुसार जब जो सामने जैसे आए उसको हैंडल करना बस यही हमारे हाथ में है, उससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते। पर मन दुखी हो जाता है कभी कभी, लगता है बोल कर सुधारो, चुप रहो तो भी तकलीफ, क्या किया जाए। इंसान कभी कभी अपने हेल्थ जज इशू हो या मन अच्छा नहीं, किसी भी चीज़, फिर भी हम बहुत सेक्रीफाइस करके घर के सारे काम हम लोग मैनेज कर लेते हैं औरतें। लेकिन हम औरतों की इस फील्ड में कोई नहीं समझता। घर में कोई थोड़ा सा बीमार पड़ गया तो सबको रेस्ट चाहिए, पर हमारे लिए रेस्ट हमेशा ऑप्शन में ही आता है। बिल्कुल भी आप बेड पर पड़े हो तभी आपको रेस्ट मिला कि हाँ ये सच में बीमार पड़ गए, वरना जब तक आप, मतलब हमारा खुद भी ऐसी हमारी सोच भी हो जाती है ऐसी कि जब तक हम पूरी तरह से बेड पर गिर ना जाए बिल्कुल से, तब तक अपने आप को बीमार मानते ही नहीं। थोड़ी बहुत बीमारियां होती भी हैं जो हमेशा हेल्थ इशू चलते रहता है, पर हम लोग खुद भी इस चीज़ को बहुत हल्के में ले लेते हैं कि चलो ना, ये सब तो होते ही रहता है, इसको समझते ही नहीं, हम लोग हल्के में ले लेते हैं, इसका परिणाम बाद में निकलता है। अब तब भी कोई समझने वाला नहीं होता, तब भी लोग बोले ध्यान नहीं देती हूँ, अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हूँ। तो क्या करें, हमेशा दोष औरतों को ही मिल जाता है। आप अच्छे से रहो तो भी तकलीफ है, कुछ ध्यान और चीज़ों पर ध्यान नहीं, अपने पर ध्यान है। कुछ करो तो सब कुछ होता है, तो जब सब कुछ कर ही रही हो तो अपने पर भी ध्यान खुद ही दो। बात तो सही है कि अपने ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है, पर आदमी दूसरों को ध्यान देते देते इतना थक जाता है कि खुद के लिए फिर टाइम नहीं मिलता, या फिर कहीं मन ही नहीं होता, मन भी तो थक जाता है ना। और ये लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ें हैं, इसका कहीं कोई उपाय नहीं है। हाँ, सब लोग कहते हैं, कह रहे तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, अपने अनुसार करो, अपने हाथ से होता है, पर अगर आप फैमिली में है तो
कहीं ना कहीं मैनेज तो करना पड़ेगा ना फैमिली को भी, पर फैमिली ज़्यादा मैनेज थोड़ी करती है, ज़्यादा मैनेज हमें ही करना पड़ता है। 2-4 दिन मैनेज कीजिए, फिर घूमकर वही लाइफ आ जाती है।